Dear students, in today videos related to chapters 12th, class 10th, areas related to circles. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल्स को क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द सर्कल एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ circle as circumference, area, perimeter, segment and sector. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सर्कल का circumference क्या होता है. What is the circumference of circle? इन केस यदि आपके पास यहाँ इसको हम डार्क लिखें फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं 2 पाई r, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू डी फिर डायमीटर, या यहाँ पर पाई डी और डी यहाँ पर डायमीटर है. बट यदि सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस होता क्या है. एज एक सर्कल है, रिकॉल कर लें कुछ. यदि O पॉइंट सेंटर है, P पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है तो ये रेडियस होगी, और ये जो इसका बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं. मीन्स फॉर एग्जांपल यदि हम कोई गेम खेलते हैं और एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल बनाने में जो हमें वहाँ पर एक स्टिक्स, रस्सी, धागा यदि लेना पड़े तो उसको यदि हम सर्कुलर शेप में यदि इसको इस तरह से ड्रॉ करें, बनाएं या उसकी शेप दें तो ये अप्रोक्सीमेट ऑलवेज कांस्टेंट रिलेटिव टू डायमीटर होता है, जिसको 22/7 या 3.14, जहाँ पाई की वैल्यू को हम एवरी टाइम सरकमफ्रेंस को यदि हम C से डोट कर दें और डायमीटर को D से रिलेट कर दें तो ये पाई रिलेट किया जाता है, और पाई को कभी 22/7 तो कभी हम 3.14 यूज करते हैं. तो ये रिलेशन ऑफ द सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट पाई होता है, जिसको आप 22/7 या 3.14 यूज कर लेते हैं और यहाँ इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं. कंसेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस एक ऐसी रस्सी को हम कह दें कि यदि इस शेप को यदि हम यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की गई है और इसको हम किसी स्टिक से, धागे से, यदि रबर बैंड से ले लें तो ये इसका सरकमफ्रेंस होगा. नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ सर्कल. यदि यही सर्कल है, उसकी रेडियस r है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है पाई r². बट ये कैसे बना, यदि हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी डिस्कवरी, थोड़ा सा काम करें तो यहाँ हमने कुछ एक्टिविटी सीखी कि यदि हम एक सर्कल को एक पेपर पर सर्कल बनाएं और पेपर पे सर्कल बने और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम इस तरह से कट कर लें, बहुत सारे पार्ट बना दें और हमारे पास ये सारे पार्ट्स कहीं रीअरेंज कर दें एज कि एक बार तो हम इसको इस टाइप से रखें, दूसरी टाइप में यहाँ इस तरह रखें, तीसरी बार ये, और इस तरह से यदि हम इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे तो ये लास्ट में आकर के आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप आएगी, और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. अब यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस होती है वो दो पार्ट से ब्रेक हो जाती है. मतलब यहाँ पर जो अपर लाइन है वो क्या होगी, वो इस पूरे को लेंथ होगी, लेकिन वो दोनों लेंथ दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी तो हाफ कर देंगे. अब यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस या पाई के फॉर्म में हमारे पास है 2 पाई r, जो लेंथ आई है उसका हाफ करेंगे तो पाई r आएगा ये, और ये पर्टिकुलर हाइट जो है इसकी r हो जाएगी तो इसको हम r कहेंगे, जबकि लेंथ जो होगी वो 2 पाई r का हाफ होगा, मतलब पाई r इंटू r, जिसको हम पाई r² लिखते हैं. तो इस टाइप से हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल एज ए वन एक्टिविटी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया. नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल से मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सर्कल है उसका हाफ पार्ट जो होगा हम उसको सेमी सर्कल कहते हैं. तो यहाँ इसका हाफ कर देंगे
पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ रिंग, रिंग या सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मीन्स एक ऐसा ट्रैक जिसमें हमारे पास दो सर्कल होंगे और दो सर्कल में जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रैक या पाथ या रिंग। नॉर्मली इसमें हमारे पास दो सर्कल हैं तो दो रेडियस भी होंगी, दो सर्कल हैं तो दो रेडियस भी होंगी। एक रेडियस को यदि हम R1 कह दें और दूसरी को R2 कह दें तो यहाँ पर हमारे पास एक बिग रेडियस होगी, एक स्मॉल रेडियस होगी, एक बड़ी रेडियस होगी, एक छोटी रेडियस होगी। तो यदि हम इस बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ आ जाएगा, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हम उसको लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसमें से यदि हम पाई कॉमन ले लें तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। ये आपके पास थोड़ा सा हम रीराइट कर दें, क्लियर हो जाएगा। यहीं पर हम इसको पाई कॉमन ले लें तो पाई और ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास ये एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ हम उस फॉर्म से इस फॉर्मूले को निकालेंगे। मीन्स बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर दें तो ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब आर्क किसे कहते हैं? आर्क इज़ अ पार्ट्स ऑफ सर्कल। यदि आपके पास ये सर्कल है और यहाँ से हम इसको निकालना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, इस लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं तो ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। बट इसको फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास होगा, हम ये देखेंगे कि यहाँ सेंटर से जो रेडियस को हम ज्वाइन कर रहे हैं ये पॉइंट A एंड B मार्क कर दें तो ये जो हम लाइन निकालेंगे वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर एंगल क्या है। ये हाफ सर्कल की है तो हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, यदि क्वार्टर की है तो 1/4 हो जाएगा। यदि एंगल ये डिफरेंट हो सकता है, लेस देन 90 हो सकता है, मोर देन 90 हो सकता है, तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि ये 2 पाई r, तो ये सर्कमफ्रेंस टोटल आ गया। लेकिन इसमें यदि हमारे पास थीटा है और थीटा इज़ एंगल, सेंटर एंगल, और उसको यदि हम 360 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ आर्क आएगी, माइनर आर्क होगी। और माइनर आर्क को हम थीटा जो होगा उसको क्या लेंगे, लेस देन 180, तभी हम इसको माइनर कहेंगे। यदि ये थीटा की वैल्यू मोर देन 180 हो जाए तो वो मेजर बन जाएगा। यानी अदर पार्ट्स, इसके अलावा जो इधर वाला पार्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास है लेंथ ऑफ मेजर आर्क में क्या होगा, पूरे सर्कमफ्रेंस में से या तो हम इसको माइनस कर दें या थीटा आपका जो दूसरा होगा एंगल वो 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये 2 पाई r लेंगे। बट यहाँ पर आप करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360। इस तरह से आप इसको ले लें तो आपके पास मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज़ द पार्ट्स ऑफ सर्कल। मीन्स जब आप कभी केक, सर्कुलर केक लेते हैं और केक के कुछ पार्ट्स को चाकू से काट देते हैं तो ये पार्ट जो आपके पास आता है ये सेक्टर कहलाता है। और ये भी थीटा पर बेस्ड है कि थीटा कितना है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ एंगल्स। तो यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ माइनर में तो आएगा थीटा और मेजर में 360 माइनस थीटा हो जाएगा। एज यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या है उसको हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ये होता है। बट थीटा क्या है और उसमें आप 360 से उसे डिवाइड कर देंगे तो इट इज़ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकेंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर में आप लेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर तो यही होगा, लेकिन 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 लिख देंगे तो इस टाइप से आपके मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर में ये आता है, इसी को हम कह देते हैं OAB इज ए माइनर सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये L है।
तो L हमने कैसे निकाला था, एक तो वो देखें, ये हमने L निकाला, इसको यूज कर लेंगे। देन फिर R प्लस R कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास जो लेंथ पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क आएगी वो आएगा R प्लस R 2R होगा प्लस L, और L की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2 पाई R थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर पेरीमीटर आ जाएगी, मीन्स पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर। फिर है पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में क्या करेंगे, यहाँ फिर यही बात करेंगे कि 2R तो ये होगा ही, बट जो हमने लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर निकाला है उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास आएगा 2R प्लस 2 पाई R इंटू 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। इस टाइप से हमारे पास ये लेंथ ऑफ मेजर पेरीमीटर, मतलब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर आ जाएगा। लास्ट में 2 पॉइंट और हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का हम बात करें तो सेगमेंट कहते हैं द पार्ट ऑफ सर्कल एज दिस कट बाय कॉर्ड। ये वर्ड एक कॉर्ड हम यूज करते हैं कि ये क्या है, कॉर्ड है। यदि यहाँ पर हमारे पास ये ए बी कॉर्ड है और ये हम सी कोई पॉइंट ऑन सर्कल ले लें और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ से जो पार्ट्स ये हमने फाइंड आउट किया है इसको सेगमेंट कहते हैं। ये माइनर सेगमेंट है और इसको अपर वाले पार्ट्स को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया क्या होगा, यदि हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालें और इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हमने लिया, कहाँ लिया है, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका हो जाएगा, यहाँ से हम मार्क कर दें OAB। अब ये ट्रायंगल कैसा है डिपेंड करता है, ट्रायंगल ये इक्विलेटरल है या राइट एंगल है। ये दो केस आपके एग्जाम में आते हैं अक्सर, 120 डिग्री एंगल वाला केस नहीं आता, और इस बार तो स्पेशल नहीं आएगा 2021 में। उसके बाद फिर चेंज सिलेबस कर दिया जाए तो वो अलग बात है। तो यहाँ हमारे पास ये थीटा की वैल्यू लेस देन 90 या 90 हो सकती है। यदि ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया डाल देंगे, और यदि राइट एंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। यदि हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे आप। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ आप इसको लिख दें एज पाई R स्क्वायर माइनस, अब इस सबको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आएगा पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OA। अब इसमें सिर्फ आप पूरे को सेगमेंट को निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये आपने एरिया निकाला सेगमेंट का, और इस सेगमेंट के एरिया को पूरे सर्कल में से यदि माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस टाइप से आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट थे ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ये सिर्फ हमने डिस्कस किए हैं फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर्स, बाकी क्वेश्चन आप आगे ट्राई करेंगे।